तो रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर का यह है आखिरी नियम, नियम 48, निराकार बने। अब इसका मतलब क्या है? असली ताकत वो कहते हैं अप्रत्याशित होने में है, यानी अनप्रिडिक्टेबल। चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये है क्या और काम कैसे करता है। जरा सोच कर देखिए, वो लोग जो हर सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदल लेते हैं ना, वो हमेशा हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहते हैं। उनके दुश्मन बस सोचते रह जाते हैं कि भाई ये इंसान है क्या, एक ऐसी पहेली जिससे कोई सुलझा ही नहीं पाता। और असली पावर बस यही है। अच्छा, इस नियम को अगर असलियत में काम करते देखना है ना, तो इसके लिए एक बहुत ही कमाल की कहानी है। कहानी है महान रणनीतिकार सन त्ज़ू की, जिन्होंने द आर्ट ऑफ वॉर लिखी थी। तो सीन कुछ ऐसा है कि जंग का मैदान है और सन त्ज़ू की हालत सच कहे तो बहुत खराब दिख रही है। मतलब उनकी सेना तो बस मुट्ठी भर और सामने दुश्मनों की एक विशाल फौज। कोई भी देखेगा तो यही कहेगा कि भाई इनकी हार तो पक्की है। और दुश्मन ने क्या किया? वही जो किसी से भी उम्मीद की जाती। उन्हें लगा, अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान जीत है। और बस इसी ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने सन त्ज़ू को हल्के में ले लिया और अपनी डिफेंस ढीली छोड़ दी। और बस यहीं पर सन त्ज़ू ने अपना दांव खेला, एक ऐसा मूव जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपनी सेना को पीछे हटने का हुक्म दे दिया। अब दुश्मनों को तो यही लगा कि सन त्ज़ू डर गया, भाग रहा है, और वो और भी ज्यादा बेफिक्र हो गए। लेकिन ये सब एक बहुत बड़ा धोखा था। पीछे हटना कोई कमजोरी नहीं थी, ये तो एक बहुत ही सोची समझी, एक बहुत ही गहरी चाल थी। सन त्ज़ू ने बड़ी चालाकी से दुश्मन को अपने जाल में फंसा लिया और फिर घूमकर पीछे से ऐसा हमला बोला कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सन त्ज़ू की ये कहानी हमें सीधे नियम 48 के दिल में ले जाती है। तो सवाल ये है कि ये निराकार होने की शक्ति आखिर है क्या भला? देखिए, निराकार होने का मतलब बहुत सिंपल है कि किसी एक रूप में, किसी एक पहचान में बंद कर मत रहो। ये एक आर्ट है, हर सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदलने की कला, ताकि सामने वाला बस सोचता ही रह जाए कि इसका अगला कदम क्या होगा। ब्रूस ली ने बहुत कमाल की बात कही थी, है ना? पानी बनो मेरे दोस्त। ये बात इस लॉ पर बिल्कुल फिट बैठती है। सोचिए, पानी की तरह बनो। जैसे पानी किसी भी बर्तन में ढल जाता है, कभी एकदम शांत बहता है तो कभी सुनामी बनकर सब कुछ तबाह कर सकता है। बस एक निराकार इंसान भी ठीक वैसा ही होता है। तो फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है कोई जो स्थिर है, रिजिड है, उसका अंदाजा लगाना, उसे कंट्रोल करना बहुत आसान है। और दूसरी तरफ है कोई जो निराकार है, पानी की तरह, जो अडेप्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है। असली पावर इसी में है। तो अब सवाल आता है कि आज के ज़माने में प्रिडिक्टेबल होना, यानी जिसका अंदाज़ा लगाया जा सके, वो एक कमज़ोरी क्यों है? ये असल में एक जाल है, एक ट्रैप, जिसमें हम में से कई लोग अनजाने में ही फंस जाते हैं। ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या लोग हमारे बारे में ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किसी खास सिचुएशन में क्या करेंगे? अगर इसका जवाब हाँ है, तो ये एक बहुत बड़ी कमज़ोरी हो सकती है। चलिए इसे एक ऑफिस के माहौल में देखते हैं। एक तरफ है वो एम्प्लॉय जो हमेशा एक ही ढर्रे पर काम करता है, सब जानते हैं वो क्या करेगा, कैसे करेगा, प्रिडिक्टेबल। और दूसरी तरफ है वो जो हर बार नए आइडियाज, काम करने के नए तरीके लेकर आता है। वो एक पहेली है, मैनेजमेंट भी सोच में पड़ जाती है कि इसका अगला मूव क्या होगा। और जानते हैं, यही चीज उसे उस टीम की सबसे कीमती एसेट बना देती है। और ये सिर्फ ऑफिस की कहानी नहीं है, बिजनेस की दुनिया को देख लीजिए। जो कंपनियां वक्त के साथ नहीं बदलती, वो मार्केट से गायब हो जाती हैं, है ना? और तो और रिश्तों में भी यही होता है। जो लोग बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, वो धीरे धीरे अपना चार्म, अपनी वो बात खो देते हैं। तो ठीक है, बात समझ में आ गई, पर अब सवाल यह है कि इस शक्ति को अपनी जिंदगी में लाया कैसे जाए। चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। निराकार शक्ति के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है लचीलापन, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, जैसी सिचुएशन वैसा आपका तरीका। दूसरा है अनुकूलनशीलता, यानी अडैप्टेबिलिटी, मतलब हमेशा सीखते रहो, खुद को बेहतर बनाते रहो। और तीसरा और सबसे जरूरी, अप्रत्याशितता, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अपने कॉम्पिटिटर्स को हमेशा गेसिंग गेम में उलझाए रखो। तो इस पूरे नियम का सार क्या है? यही कि असली पावर और सक्सेस का राज किसी एक तरीके या एक पहचान में बनकर रहने में नहीं है, बल्कि लगातार बदलने में है।
खुद को कभी एक बॉक्स में बंद मत कीजिए। तो अंत में बस एक सवाल छोड़ जाता हूं। अपनी दुनिया में, चाहे वो करियर हो, बिजनेस हो या फिर रिश्ते, वो कौन सी जगह है जहां पत्थर की तरह मजबूत बने रहने से ज्यादा पानी की तरह निराकार बनने की जरूरत है? सोचिएगा जरूर।